नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है, साथ में उसका रिजल्ट एनालिसिस भी कर लेंगे। कंपनी का नाम है राज रतन ग्लोबल वायर, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्से में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में उसके वैल्यूएशन और लास्ट हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए भी नई है और एक बार ही देखना चाहता हूँ, इसके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्या ये चीज़ें एक्चुअली काम करती हैं। कभी तो करती होंगी, तो किस तरीके से कंपनी के जब रिज़ल्ट चेंज होते हैं तो वो स्टॉक को बदल सकते हैं। जैसे कि चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले सीधा चलते हैं, आपको चार्ट दिखाता हूँ। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई काम मत करें। ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर फिर भी आपने ऐसा कोई काम करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। अब ये कंपनी आज मैं लेके क्यों आया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बारी बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल, कंपनी वायर बनाने का काम करती है। टायर देखा होगा, टायर के अंदर वायर्स रहती हैं, पतली पतली बारीक बारीक, जो टायर को मजबूती देती हैं। तो ये वो वायर बनाती हैं जिससे टायर को मजबूती मिलती है और ये इनका काम है। सीधा इनकी वेबसाइट पे एक बारी दिखा देता हूँ कौन सी वायर्स हैं इनकी। कुछ इस तरीके की वायर्स बनाते हैं ये, जो टायर को मजबूती देती हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। सीधा इनके फंडामेंटल एनालिसिस पे चलते हैं। कंपनी 2800 करोड़ के मार्केट कैप पे है। सेल्स ग्रोथ 1 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13, आरओई 12, पैग रेशियो 2.25 का है और प्राइस टू बुक 3 का है। चार्ट देखिए डाउन ट्रेंड में। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है और चार्ट अब राउंडिंग बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है। सीधा एक बार ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए चार्ट यहाँ पे लगभग 2022 सितंबर से डाउन ट्रेंड में लगातार है और यहाँ पे इतने बड़े वॉल्यूम के साथ एक बाइंग आई है। स्टॉक 19% सीधा ऊपर चला गया। लगभग 8,10,000 शेयर खरीदे गए हैं इसमें, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। 18%, 19% ऊपर चला और यहाँ पे अब कंसोलिडेट होना शुरू हुआ। जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है, हालांकि ये मेरे लिए भी नई चीज़ है, लेकिन मैं इसको एक बार ही रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ क्या ये चीज़ एक्चुअली काम करती है या नहीं। यहाँ से स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में आया। पहला सिग्नल है, ये बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है और यहाँ से अब ये डाउन ट्रेंड इनका ख़त्म हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल के हिसाब से। और अब ये स्टॉक यहाँ से आने वाले समय में कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करके और यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। इसलिए मैं इस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ। और ये चैनल में डाउन ट्रेंड में था, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो भी ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और राउंडिंग बॉटम देने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम में बाइंग आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, इसके फंडामेंटल्स में इसके पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, इसके रिजल्ट्स पे ध्यान रखना है। जैसे इसके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, पहले चार्ट पे आपको पहले दिख जाएगा कि चार्ट चलना शुरू हो गए, रिजल्ट बाद में अच्छे आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इसको, जहाँ पे कहते हैं ना टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको नज़र में रखा जा सकता है वॉच लिस्ट में। इसके रिजल्ट देखते हैं कैसे आए। ये देखिए 23 सितंबर 2023 से 214 करोड़ के रिजल्ट आए। दिसंबर में 233, 240, 222, 245, 218 और इस क्वार्टर आए हैं 250। जैसे मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे बस 4% की तो ग्रोथ आई है। हाँ, बिल्कुल सही बोला। लेकिन इसने ये 200 वाला चैनल तोड़ के 250 करोड़ के क्वार्टरली रिजल्ट में एंट्री करी है, जो कि 2 साल पहले थी। तो यहाँ से एक मोमेंटम चेंज हो सकता है। एक बार में देखिए इनके जो नेट प्रॉफिट था लगातार कम होते गए थे, 9 करोड़ पे आ गए थे, 9 करोड़ से कम हो गए, फिर से अभी ये 15 करोड़ की तरफ चल पड़े। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक हुआ है इनका। एक्सपेंसेस में देख लेते हैं। एम्प्लॉई कॉस्ट 5% पे ही रखी है इन्होंने, कंसिस्टेंटली एम्प्लॉई कॉस्ट नहीं बढ़ने दे रहे हैं। रॉ मटेरियल के जैसे ही प्राइस स्टेबल हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे, देखेंगे आप यहाँ से टर्न अराउंड कर सकते हैं। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके सेल्स के ग्रोथ देखिए सिर्फ 5% हुई। हाँ, लेकिन पिछले जो इतने टाइम से सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही है उससे बेटर है। ये देखिए, इसी को टर्न अराउंड कह सकते हैं हम। यहाँ से शायद ये टर्न अराउंड के लिए एक कैंडिडेट बन सकता है। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, इनकी एक टाइम में 100 करोड़ होती थी, जो कि कम हो गए 60 करोड़ रह गई है।
रिजर्व्स ठीक हैं न बोरोइंग के कंपैरिजन में। शेयर होल्डिंग पैटर्न 65 का 65% प्रमोटर के पास है। DIIs ने उतना ही होल्डिंग रखा है और पब्लिक ने भी 26% के आसपास रखा है। FIIs को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो दो चीज़ें लगी। एक, इन्होंने अपनी सेल्स बढ़ाई है, थोड़ी बढ़ी है हाँ, लेकिन बढ़ाई है। दूसरा, इनका जो टेक्निकल में चार्ट पे देखिए इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग है, कोई समझदार आदमी पहले से पोजीशन बनाना शुरू कर दिया है। अब आने वाले 6 से 8 महीने हो सकता है ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करे और वॉल्यूम के साथ थोड़ी बाइंग आए। जब वो अपनी पूरी खरीदारी कर लेगा, रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ दोबारा आ जाएगा, ये स्टॉक देखिए यहीं से रॉकेट हो सकता है। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। सारी डिटेल को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। ये पिछली वीडियो मैंने इसके ऊपर 25 मई को बनाई थी और आज 17 मई है, लगभग 1 महीने के बाद। तो फंडामेंटल्स में कहाँ फ़र्क आया, बस हमें वो देखने की कोशिश करनी है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ 2 है, पेस ऑफ फ्लैट सेल्स ग्रोथ फ्लैट है, ट्रेजेक्ट्री फ्लैट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था फ्लैट दिख रहा था। इस बार के जो रिजल्ट आए हैं वो ग्रोविंग है, थोड़े से अप दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बराबर, ROE बराबर, PE बराबर, प्राइस टू बुक बराबर, पैग रेशो भी लगभग बराबर, वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है। फंडामेंटल्स आज भी बैड दिख रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स आज बैड दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आ जाएगी, जैसे ही इसका ग्रोथ आ जाएगी, बिजनेस बढ़ जाएगा, यही फंडामेंटल्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। टेक्निकल में कंसोलिडेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड इसका ख़त्म होने जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, और राउंडिंग बॉटम बनने की तैयारी हो रही है, जो कि 6 से 8 महीने के बाद बन सकती है। गाइडेंस कोई नहीं है, ओवरऑल कैटेगरी मैंने इसको बैड कैटेगरी में रखा है। जैसे ही नंबर और टेक्निकल पे दिखने लगेगा, इसकी रेटिंग मैं ही सबसे पहले बदल दूंगा। रिमार्क्स में मैंने क्या रखा है, फ्लैट पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, ओनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट थोड़ा सा ठीक आया है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।